आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। इससे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें भी ज़रूर देखिए, उनमें भी आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अब आगे चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, कभी भी हम कोई भी टॉपिक चालू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि वो है क्या या वो होता क्या है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, कि हमें सबसे पहले यही जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई अगर आपसे पूछता है कि फ्रैक्शन क्या होता है तो आपको एक सीधा आंसर देना है। ठीक है, कि फ्रैक्शन होता है हिस्सा। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हिस्सा। ठीक है, अब कैसे जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके घर में केक आया। ठीक है, आपने उसमें से खा लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो यही बात है कि जो आपने खाया, ठीक है, जो भी आपने खाया वही क्या है? हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि केक पूरा है उसमें से आपने कुछ पार्ट खा लिया। ठीक है, तो बस उसी को हम प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखना सीखते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि जो हमने खाया वो कितना था। यही हमें फ्रैक्शन के अंदर सीखना होता है जो हम अभी आगे सीखेंगे। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मतलब है कि पूरे में से अगर हम कुछ निकाल लें तो वही क्या बन जाता है? हिस्सा। उसी को हम प्रॉपर वे में लिखना सीखते हैं कि कैसे हम बताएंगे। जैसे अब किसी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमने कितना खाया केक में से। ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे ये कैसे बताएं कि कितना खाया, वो तो देखा बस केक अच्छा लग रहा था खा लिया। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर वे सीखेंगे कि हम बता सके कि हमने केक में से कितना खाया है। ठीक है, और वो किसकी मदद से बताएंगे? हम फ्रैक्शन की मदद से। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे ये बोर्ड है हमारे सामने। ठीक है, इसमें से कोई इतना ले गया काट के। ठीक है, अगर कोई इतना ले गया, ठीक है, तो कोई अगर हमसे पूछे कि बताओ कितना ले गया, ठीक है, तो वो तो ठीक है कि हम नाप के भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और तरीका है जिसकी मदद से आराम से बता सकते हैं कि कौन कितना ले गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम अच्छे से अभी फ्रैक्शन के अंदर सीखेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ आया होगा कि फ्रैक्शन का मतलब यही है हिस्सा, और हिस्से का मतलब यही है कि पूरे में से कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो अब आगे कि जैसे केक था, ठीक है, फिर उसी एग्जांपल को लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन को। ठीक है, तो मान लीजिए वही केक था। ठीक है, आपके एक दोस्त ने पूछा बताओ तुमने कितना केक खाया। ठीक है, तो आपको अभी नहीं पता था कि कितना खाया, कैसे बताऊं, लेकिन अब आपने यहाँ पे दिमाग लगाया अपना। ठीक है, कैसे लगाया दिमाग? देखिए, आपने ये मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आप एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि केक के अगर 5 बराबर हिस्से होते, ऐसे आप कर लेते, आप उसको ऐसे बताओगे कि देख भाई अगर केक के 5 बराबर हिस्से होते तो उसमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया, उसमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया। तो ऐसे बताया आपने। केक के 5 बराबर हिस्से थे नहीं, केक ऐसे ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने पहले माना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है, हम मान लेते हैं कि केक के कितने हिस्से हो रखे हैं? 5। यहाँ 5 की जगह कुछ भी ले सकते थे, 5, 10, 15, 20, 25, 4, 5, जो भी मन आपका करता। यहाँ अभी एग्जाम्पल में हम ये मान रहे हैं कि अगर 5 होते तो एक हमने खा लिया। तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो ये एक बताने का तरीका हमने निकाला कि हिस्सा कैसे बताया हमने कि अगर टोटल पीस उसके 5 होते, ठीक है, अगर टोटल 5 बराबर हिस्से होते तो उनमें से जो भी एक बराबर हिस्सा है वो हमने खा लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बस इसको लिखना सीख लेते हैं। तो लिखने में हम ऐसे लिख देते हैं कि देखिए जो भी टोटल हम मानते हैं, ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं कि 5 बराबर हिस्से अगर होते, ठीक है, तो जो भी हमने एज्यूम किया वो नीचे, तो ये हमारा हो गया टोटल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? टोटल। और फिर जो हमने खा लिया या जिससे हमें मतलब है या जो हमने निकाल लिया वो हम कहाँ लिख देते हैं? ऊपर। जैसे यहाँ पे आपने क्या खाया था? 1/5। ठीक है, अब वो बोर्ड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कोई इतना बोर्ड अगर ले गया था, ठीक है, इतना बोर्ड, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मान सकता हूँ कि अगर पूरे बोर्ड के 9 बराबर हिस्से होते, अगर पूरे बोर्ड के कितने हिस्से होते? 9। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ? 2 ले गया, उसमें से कोई 2 ले गया। इस तरीके से मैं आराम से बता देता हूं, और यही पूरा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, हिस्सा होता है कि हम प्रॉपरली बता पा रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज़ के टोटल इतने बराबर हिस्से कर दिए हैं तो उसमें से ये हमने निकाल लिया या हमें इससे मतलब है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि फ्रैक्शन होता क्या है और उसे हम लिखते कैसे हैं, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ के टोटल बराबर हिस्से कुछ होंगे और उसमें से कितने बराबर हिस्से से हमें मतलब है वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो ऐसे ही ऊपर नीचे 2 नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन, क्योंकि ये हिस्से को दिखाता है। अब अगर ऊपर नीचे नहीं लिखते, बात ये है ना कि अगर मैं कहता कि 1 खा लिया तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, कैसे बताऊंगा। कोई मुझसे कह रहा है कि आपने कितना खाया, मैंने बोला 1 पीस, लेकिन 1 पीस कितना बड़ा था वो कैसे पता लगेगा। तो वो ऐसे पता लगेगा कि मैं कहूँगा कि मैंने 1 पीस खाया कि अगर उस केक के 5 बराबर हिस्से होते तो उनमें से 1 बराबर हिस्सा मैंने खा लिया। एक और लेते हैं, ऐसे भी बोल सकते थे अगर 10 बराबर हिस्से होते तो 2 पीस मैंने खा लिए, वो जो 10 बराबर हिस्से हैं उनमें से 2 बराबर हिस्से मैंने खा लिए। इस तरीके से हम आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ आया होगा। ये जो नीचे हम लिखते हैं इसका भी इंपॉर्टेंस पता लगा होगा, क्योंकि हम यही करते हैं, सबसे पहले मानते ही यही है कि कुछ बराबर हिस्सों में कोई भी चीज़ बटी हुई है, ठीक है, और उसमें से हमने वो जो बराबर हिस्से हैं वो जिनसे हमें मतलब है वो हमने गिन लिए, ठीक है, कि अगर 10 बराबर हिस्से हैं तो हमें 2 से मतलब है, क्योंकि हमने 2 खाया था तो इसलिए 2 ऊपर लिख दिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बात ये है कि देखिए, ये जो ऊपर वाला होता है जिससे हमें मतलब होता है वो होता है न्यूमरेटर। इसको क्या नाम दिया गया है, न्यूमरेटर। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि न्यूमरेटर को क्यों न्यूमरेटर कहा गया और डिनोमिनेटर को क्यों डिनोमिनेटर कहा गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके और आपको अच्छे से वो चीज़ पता लग सके, ठीक है। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको न्यूमरेटर और क्यों इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो आपको पता लग ही गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बस हमने एज्यूम किया। अब केक के ज़रूरी नहीं है कि 5 बराबर हिस्से हमने करे हुए हैं, ठीक है, वो बस हम अपने दिमाग में एज्यूम कर रहे हैं कि इस केक के 5 बराबर हिस्से हो रखे होते तो हमने खा लिया होता। 10 हो रखे होते, हो सकता है केक ऐसे का ऐसा ही पड़ा हो, ठीक है, जितना हमने खाया बस वही, काटेंगे नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बस एक एजम्पशन है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो 9 हिस्से माने तो ऐसा नहीं है बोर्ड को काटना पड़ेगा, नहीं, वो बस हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि अगर 9 होते तो कोई उसमें से 2 ले गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आगे और बच्चों को भी पता लग सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी।